हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और आने वाला है एक नया आईपीओ फाल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का, इंडिया लिमिटेड का। सो गाइस चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 जून 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 92 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 14,88,000 शेयर्स है। 13 करोड़ 69 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जून 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 25 जून 2024 है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 25 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 26 जून 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 जून 2024 है गाइस। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 38,68,793। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 53,56,793 है गाइस। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 74,400 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पे मतलब बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मतलब मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाली है। सो गाइज़ ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज़, इस बात का ध्यान रहे। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे। 1,10,400 रुपये आपको देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आ जाएंगे। 2,20,800 रुपये गाइज़ आपको देने होंगे। रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो एज की ये SME आईपीओ है तो आपको आइडिया होगा ही कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, वो जब चेंज होगा तब का तब देख लेंगे गाइस। दूसरी बात कि SME आईपीओज़ में लिस्टिंग के बाद एक आप सिंगल शेयर्स बेच भी नहीं सकते और ख़रीद भी नहीं सकते, आपको लॉट में ही डील करनी पड़ेगी गाइस। और लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चेंज होंगे, लेकिन चांसेस होते हैं। अब प्रमोटर्स भरत श्री किशन परिहार एंड शीतल भरत परिहार जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 84.20% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। तो अभी जो है वो उनका स्टेक जो है वो 84.20% का है। मतलब आफ्टर आईपीओ स्टेक जो होगा वो वहाँ पर नोट कर दिया जाएगा लिस्टिंग के बाद। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2014 से एस्टेब्लिश्ड है। फाल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज to its clients across India and operates in various sectors such as petroleum refineries, housing estates, nuclear power, construction, etc. The company offers mechanical, electrical and plumbing, जिसको कहेंगे MEP शॉर्ट में, services. These services include the design, selection and installation of integrated mechanical, electrical and plumbing systems. This includes the installation of air conditioning, power and lighting systems, water supply and drainage, fire protection and fire extinguishing systems and telephones. और कंपनी के पास 31 जनवरी 2024 के हिसाब से करीब 24 लोगों की टीम है, मतलब एम्प्लॉयज़ है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो गाइज़ ये कंपनी का एक ब्रीफ बिज़नेस का हमने आइडिया लिया। सो अब बेसिकली कंपनी जो है वो बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर हमको 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जनवरी 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज़ ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये रिसेंट वाला जो है जनवरी 2024 का वो हम नहीं देखेंगे बिकॉज फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं, मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने बेसिकली प्रोग्रेस क्या किया है मतलब उनके बिज़नेस में। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 17 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 में 21 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास हुई है।
रेवेन्यू 9 करोड़ 46 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास हुई है। और गाइस नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 77 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 7 करोड़ 29 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। अब यहाँ पर अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर्स लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली एक रीज़न है कि जनरली आप कभी भी आपने ऐसे स्टॉक के लिए मान लो कि आप कोई स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, तो क्या है कंपनी क्या नहीं उसकी डिटेल जानने की कोशिश की होगी, तो उस टाइम पे आपने अलग अलग वेबसाइट पे जब वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आपने जब उनके फाइनेंशियल्स देखे होंगे, तो जनरली वो फाइनेंशियल जो है वो करोड़ में दिए जाते हैं। तो एक यूज़ टू प्रैक्टिस होती है, तो इजी वे के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। हालांकि अगर कंपनी के मतलब फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के अंदर एसएमई कंपनी के हिसाब से रेवेन्यू में मतलब प्रॉफिट जो है वो हर चीज़ में मतलब एक डिसेंट ग्रोथ है, साथ साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। बट नेवरदलेस एक्चुअली बेसिकली कंपनी बोरोइंग्स तो ठीक है, लेकिन वो उस कर्जे का कैसे इस्तेमाल करती है, किस तरह से अपनी कंपनी को ग्रो करने में, वो मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी आप कंपनीज देखोगे मार्केट में कि और इन जनरली भी कि कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है बिज़नेस ग्रो करने के लिए। बट नाउ लेट्स सी कि आगे क्या करती है। और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 49 करोड़ रुपीस के आसपास का ही है, बहुत छोटी है। यस, एसएमई कंपनीज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी ही होती है। और आरओई जो है वो 9.68% है, आरओसी 11.54%, आरओएनडब्ल्यू 9.68%, पीबीबी 3.96, पैट मार्जिन 8.39 है। ईपीएस प्री आईपीओ 2.69, पोस्ट आईपीओ 1.95, पीएक्स प्री आईपीओ 34.25, पोस्ट आईपीओ 47.22 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। अब कंपनी का बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि आईपीओ लाने की वजह रीजंस क्या है, तो मेजरली यहाँ पे 2 रीजंस दिए गए हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज बेसिकली ये 2 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं गाइज। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। एंड वन मोर थिंग मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मतलब जब भी आप अप ट्रेंड वाला मार्केट होता है तो सारे लोग ना एकदम इन्वेस्टमेंट के लिए या मतलब एक पोर्टफोलियो साइज़ फटाफट इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है जैसे ही जाता है तो बहुत जल्दी एग्ज़िट कर लेते हैं गाइस। सो आप ना कोशिश करिएगा पहले तो कि कंपनी बढ़िया चुनिए और थोड़ी सी ना सस्टेनेबिलिटी लाइए कि अप एंड डाउन्स जो है वो मार्केट का पार्ट है, वो आता जाता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में एक जो हम जो सुनते हैं ना कि इसने इतनी वेल्थ बना दी, करोड़ बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको पेशेंस के साथ जो भी उतार चढ़ाव का पड़ाव होते हैं वो थोड़े पास करने पड़ते हैं गाइस। तो अगर हो सके तो उस तरह की आप सस्टेनिंग स्ट्रेंथ डेवलप करना। बट बिफोर दैट जो भी स्टॉक चुने, कंपनी चुने, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बढ़िया कंपनी चुने, फाइनेंशियल उनका ग्रोथ देखे, फ्यूचर एस्पेक्ट देखे, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स जो भी इम्पोर्टेंस होते हैं वो देखिए। एंड देन you can select some very quality stocks in a return of like a stock market. ट्रेंडी सेक्टर्स चुनिए, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स चुनिए गाइस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड ऑन योर साइड गाइस।
एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस। एंड वन मोर टाइम, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।